राउटिंग से आपको क्या समझ में आता है? हेलो। रूट। रूट, ओके गुड। सो ये भी बुरा नहीं है। सो हम एक काम करते हैं। ठीक है, हम ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये हमारी एक एप्लीकेशन है, ठीक है। ठीक है, एक एप्लीकेशन है। अब इस एप्लीकेशन में, राइट, ये हमारा नेविगेशन बार है, इसके अंदर ये नेविगेशन बार है। इसमें हम लिख लेते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है होम, होम, कॉन्टैक्ट, अबाउट, है ना, साइन इन, और कुछ बोलो, प्रोडक्ट्स। अब इतना लेके चलते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है, और प्रोडक्ट। अच्छा, तो ये जो हमारा हमारा अच्छा, इसे हम नॉर्मल केस में, अगर हम अभी जो पढ़ रहे हैं एंगुलर, अगर उसमें चलें तो हमें क्या करना पड़ेगा तुम्हारे हिसाब से? व्हाट शुड वी डू? अच्छा, और आगे थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमारे पेजेस हैं, ये हमारा फुटर है। ढंग से सुनना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये तुम रोज तो नहीं करोगे, बट हाँ, जब भी एक नया राउट तुम्हें डालना होगा तो तुम ये सब काम करोगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा ऑब्वियसली फुटर है, ये तुम्हारा पेज है, करेक्ट ना? दिस इज योर पेज, सेंटर पार्ट इज योर पेज, लोअर पार्ट इज योर फुटर, ये तुम्हारा हेडर है। अगर अभी हम एप्लीकेशन बनाए तो मुझे इसमें कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। मेरे को इसमें कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, क्या? जैसे एक होम कंपोनेंट लूंगा, करेक्ट ना? सही बोल रहा हूँ ना? यस सर। होम कंपोनेंट लूंगा, फिर एक कॉन्टैक्ट कंपोनेंट लूंगा, फिर एक अबाउट कंपोनेंट लूंगा, राइट, ऐसे करके एक और प्रोडक्ट कंपोनेंट लूंगा। सही है ना? ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं होम पे क्लिक करूंगा, ढंग से सुनना, ठीक, बिफोर आउटिंग और आफ्टर आउटिंग मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ। ये बिफोर आउटिंग बता रहा हूँ तुमको अभी, क्योंकि आपने राउटिंग तो शुरू की नहीं है अभी। अभी अगर मैं होम पे जाता हूँ, तो अगर होम पे क्लिक करता हूँ तो पूरा पेज रिफ्रेश होगा और होम पेज लोड होगा, एम आई राइट? ये हेडर भी लोड होगा, ये पेज भी रिफ्रेश होगा, करेक्ट ना? हेडर भी लोड होगा, पेज भी लोड होगा, ये बीच में यस लोड होगा, सर। है ना? मतलब मेरे होम कंपोनेंट के अंदर, इन शॉर्ट, मेरे होम कंपोनेंट के अंदर मेरा 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 हेडर भी होगा, ये कंटेंट पेज भी होगा, और मेरा फुटर भी होगा, एम आई राइट? ऐसे ही जब मैं कॉन्टैक्ट पेज पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट पेज पे भी सेम मेरा हेडर भी होगा, ठीक है, ये सेंटर कंटेंट पेज भी होगा, और फुटर भी लोड होगा दोबारा से, ठीक है ना? सेम अबाउट अस के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए, एम आई राइट? ये सुनो, यस सर। जैसे एक साइट प्रैक्टिकली देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कौन साइट खोलूं? जैसे मैं खोलता हूँ, अमेजोन ही खोल देते हैं। अब ढंग से देखना, अमेजोन पे अभी होम पेज खुला है, तो ये हेडर फुटर सब कुछ लोड हुआ। अब मैं तुम्हारे सामने क्लिक कर रहा हूँ बुक्स पे, ढंग से देखना पेज रिफ्रेश होता है कि नहीं होता। मैंने बुक पे क्लिक किया, पेज रिफ्रेश हुआ, राइट, और फिर से हेडर लोड हुआ, फिर से ये साइड की जो चीजें लोड हुई, ये सेंटर कंटेंट लोड हुआ, बॉटम लोड हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना, या नहीं? हुआ सर। अच्छा, मैं अब गिफ्ट कार्ड पे क्लिक करता हूँ, ढंग से देखना ऊपर रिफ्रेश हो रहा है पेज की नहीं। गिफ्ट कार्ड पे क्लिक किया, अब गिफ्ट कार्ड पे क्लिक किया तो फिर से पेज रिफ्रेश हुआ, ये दोबारा से वही नेव बार, जो लेफ्ट नेव बार है वो दोबारा लोड हुआ, ऊपर का हेडर दोबारा लोड हुआ, सेंटर पेज तो ऑब्वियसली लोड होगा क्योंकि गिफ्ट कार्ड का है, ठीक है। नीचे फुटर दोबारा लोड हुआ कि नहीं हुआ?
ठीक। Yes, sir. अब फुटर से ही सही क्लोज, फुटर से ही कहीं जाने की कोशिश करते हैं। फुटर से मैं जाता हूँ, जैसे सेम पेज पे चलते हैं, किसी अबाउट अमेजोन पे क्लिक करते हैं। अब फिर से पेज रिफ्रेश हो, ये देखो ये पेज रिफ्रेश हो रहा है, करेक्ट। तो कहने का मतलब है मैं इस पेज रिफ्रेश को कैसे रोकूं, क्योंकि मेरा कंटेंट तो बहुत ज्यादा है। और और हो क्या रहा है कि मेरा जो जो रिपीटेड कंटेंट है, जो मेरा रिपीटेड कंटेंट है, वो भी दोबारा दोबारा लोड हो रहा है। मेरा सेंटर, मेरा मेरा पेज तो रिफ्रेश, मेरा पेज तो लोड हो रहा है नया वाला, जैसे हु वी आर। ठीक है, तो मैंने लीडर्स पे क्लिक किया, नहीं ऐसा नहीं, व्हाट वी डू, ठीक, फिर से लोड हुआ, ये देखो फिर से लोड हुआ, करेक्ट। मैं आवर एम्प्लॉय पे क्लिक कर रहा हूँ, फिर से लोड हुआ, करेक्ट। तो कहने का मतलब है कि मेरा सब कुछ दोबारा दोबारा लोड हो रहा है। जो पेज है वो तो लोड हो, वो तो मैं समझ गया कि दूसरे जिस पेज पे क्लिक किया वो पेज लोड होना चाहिए। बट हेडर फुटर, जो जो कंटेंट सेम है, वो भी दोबारा दोबारा लोड हो रहे हैं। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? गाइस मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. आयुषो, No, sir. हाँ, अब वही ना को बात, रुको। सी साइट कॉल फॉक्सी बिंगो, ओके। इसमें कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ, ढंग से देखो। जैसे, हाँ, जैसे होम, ये बाय डिफॉल्ट होम लोड हुआ, लोड होने दो, अभी हो रहा है। अब मैं स्लॉट पे जाता हूँ, लोड हो जाए भाई। ये इस कंपनी की सब साइट मेरे हाथ की बनाई हुई है। आई डोंट नो इनके सर्वर में प्रॉब्लम है कि क्या प्रॉब्लम है, बट ये लोड हो नहीं दे रहे। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये देखो फिर से देखो। जैसे मैं होम पे क्लिक कर रहा हूँ, सपोज मैंने होम पे क्लिक किया, तो दोबारा से पेज लोड हुआ। हेडर हमारा सेम है, सब कुछ सेम है, सिर्फ बीच का कंटेंट चेंज हो रहा है। लेकिन हेडर दोबारा से लोड हो रहा है, फुटर दोबारा से लोड हो रहा है। मेरी बात समझे? अब मैं क्लिक कर रहा हूँ स्लॉट पे, तो स्लॉट पेज लोड होगा। लेकिन स्लॉट पेज लोड होने की वजह से पूरा रिफ्रेश हो रहा है दोबारा से, करेक्ट। देखो हेडर वैसे का वैसे ही है, सेम टू सेम, है ना? फुटर वैसे का वैसे ही है ना? राइट, सिर्फ बीच का कंटेंट चेंज हुआ। अब मैं बिंगो पे क्लिक कर रहा हूँ, तो बिंगो पे क्लिक करते फिर से पेज रिफ्रेश हुआ, राइट। देखो हेडर वैसे का वैसे ही है, सेम टू सेम, सेम टू सेम, नो चेंज, है ना? फुटर वैसे वैसे है, नो चेंज, करेक्ट। लेकिन अननेसेसरी पूरा पेज दोबारा से लोड हो, अननेसेसरी वो सारी आइटम्स जो हम कॉमन रख सकते थे, वो सब दोबारा से लोड हो रही है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई तुम्हारे को? अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। Yes, sir. अगर नहीं हुआ तो मुझे दोबारा बताओ, मैं दोबारा बताता हूँ। मुझे बोलो, मैं दोबारा बताता हूँ। तुम्हें प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई अभी? अभी आई कि नहीं आई? जैसे मैं ऑफर पे गया, तो ऑफर पेज आया, ऑफर पेज तो आया, कोई बात नहीं। लेकिन दोबारा से वही हेडर लोड हुआ,
उसको लोड होने में टाइम लगता है। देखो दोबारा से हेडर वही लोड हुआ कि नहीं हुआ, है ना, और वही फुटर लोड हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि पेज रिफ्रेश हुआ तो वही फुटर वही हेडर दोबारा से लोड हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इसके चक्कर में इन इन आइटम्स इन आइटम्स के लोड होने के चक्कर में जो आइटम्स हम एक ही बार कॉमनली लोड कर सकते हैं वो बार बार हमें लोड करनी पड़ रही है। पेज दोबारा रिफ्रेश हो रहा है और हम दूसरी साइड पे जा रहे हैं, सॉरी, पेज बार बार रिफ्रेश हो रहा है और हेडर और फुटर और जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं वो दोबारा से लोड हो रहे हैं। पेज लोड हो रहा है, जिस पेज की हम डिमांड कर रहे हैं वो तो कोई बात नहीं, हमारा पेज तो लोड होगा ही होगा, क्योंकि हम दूसरे पेज पे जा रहे हैं। जैसे मैं होम पे जा रहा हूँ, होम पेज लोड होगा, स्लॉट पे जा रहा हूँ, स्लॉट पेज लोड होगा, बिंगो पे जा रहा हूँ, बिंगो पेज लोड होगा, स्लिंगो पे जा रहा हूँ, स्लिंगो पेज लोड होगा, लाइव कैसीनो पे जा रहा हूँ, लाइव कैसीनो पे गया तो लाइव कैसीनो पेज लोड होगा ही होगा, राइट। लाइव कैसीनो पेज लोड हो गई होगा, रिफ्रेश हुआ, लाइव कैसीनो पेज आ गया। लेकिन साथ साथ हमारा हेडर और फुटर, या मैं ऐसे बोलूं कि जो कॉमन चीजें हैं वो भी दोबारा दोबारा लोड हो रही है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई टीम? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई, जल्दी बोलो। हेलो, हेलो, Yes, sir. मेरी बात समझ में आई तुमको कि नहीं आई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. हो गया clear. पक्का सबको? अब देखो, Yes, अब sir. देखो ये प्रॉब्लम हम राउटिंग के थ्रू कैसे रिजॉल्व करते हैं। ये विदाउट राउटिंग था, अभी ये सब विदाउट राउटिंग था। अब राउटिंग के थ्रू हम इसको कैसे कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक। तो राउटिंग के थ्रू कैसे करते हैं, ये राउटिंग में क्या होता है कि तुम्हारा ये था बिना राउटिंग के, ठीक है, तो बार बार रिफ्रेश होता था, ये पेज बार बार रिफ्रेश होता था, ठीक है। लेकिन अब जब हम राउटर लगाएंगे तो उसका फायदा क्या होगा, मेरा हेडर एक ही बार लोड होगा, मेरा फुटर एक ही बार लोड होगा, करेक्ट। हेडर एक ही बार लोड होगा, फुटर एक ही बार लोड होगा, मेरा जो नेव बार है वो भी एक बार लोड होगा, करेक्ट, वो भी एक ही बार लोड होगा। लेकिन जो मेरा कंटेंट पेज है वो मेरा मेरा बार बार सिर्फ वही लोड होगा। क्या लिखते हैं, ओनली कंटेंट पेज विल लोड अगेन एंड, ये जो मेरा हेडर है लोड वंस, ठीक है, ये मेरा जो हेडर है ये एक बार लोड होगा, ये नेव बार जो साइड नेव बार है वो एक बार लोड होगा, समझ गए। मेरा जो फुटर है वो एक बार लोड होगा राउटिंग के केस में। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? यहां पर हेडर बार बार लोड हो रहा था, लोड अगेन एंड अगेन, क्या हो गया, लोड एवरी, नहीं लिखा जाता क्या? लोड एवरी टाइम, लोड एवरी टाइम, ठीक है, ये भी लोड एवरी टाइम,
मेरा अगर इसमें कोई साइड बार है, मेरा कोई नेव बार है, कोई मेरा साइड बार है, तो वो भी लोड एवरी टाइम। ये थी पहले प्रॉब्लम। ये थी पहले प्रॉब्लम, एवरी टाइम विद कंटेंट पेज, होम पेज के साथ। ये भी हेडर फुटर साइड ने बार लोड होगा, कॉन्टैक्ट पेज के लोड होने पर भी लोड होगा, ये तीनों लोड होंगे। अबाउट अस, अबाउट कंपोनेंट के पेज, अबाउट कंपोनेंट के लोड होने पे भी ये तीनों लोड होंगे, और प्रोडक्ट कंपोनेंट के लोड होने पे भी ये तीनों लोड होंगे। लेकिन राउटिंग लगाने के बाद, राउटिंग कॉन्सेप्ट लिखने के बाद, राउटिंग कॉन्सेप्ट करने के बाद, करेक्ट, राउटिंग के बाद क्या बेनिफिट हो गया हमारा, कि हमारा जो 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 ये हेडर है, फुटर है, ठीक है, साइड नेम बार है, वो सिर्फ एक बार और पहली बार सिर्फ लोड होगा। इसको बोलते हैं मास्टर पेज एंड कंटेंट पेज। मास्टर पेज एंड कंटेंट पेज। इस ये भी पेरेंट और चाइल्ड के थ्रू अचीव होता है, बट अभी उसको साइड रखो। इसको बोलते हैं मास्टर पेज एंड कंटेंट पेज। तो मास्टर पेज हमारा लोड होता है, मास्टर पेज के लोड होने पे हम हेडर को लोड कर देते हैं, साइड नेम बार को लोड कर देते हैं, और फुटर को लोड कर देते हैं, करेक्ट। और कंटेंट पेज जो है सिर्फ होम, सिर्फ होम, यहाँ पर कंटेंट पेज जो है वो चेंज होंगे, जैसे होम, कॉन्टेक्टर्स, अबाउट अस, प्रोडक्ट। मेरी बात समझ में आई टीम? क्लियर हुआ ये या नहीं? क्लियर हुआ टीम? इज दैट यस और नो? बात समझ में आई? क्योंकि अगर बात समझ में आएगी तभी तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, वरना नहीं। बोलो बोलो। हेलो, इज माय वॉइस ऑडिबल? हेलो, इज यस माय, सर, रिपीट करना। क्या चीज रिपीट करूं? मतलब बिफोर आफ्टर राउटिंग बताऊं या राउटिंग से पहले वाला बताऊं? फिर से सुनो। अगर हम राउटिंग नहीं लगाते और जैसे अभी चल रहे हैं अगर वैसे ही चलते हैं, तो होगा क्या, कि मेरा जो हेडर है वो हर बार लोड होगा कंटेंट पेज के साथ। हेडर, साइड बार, फुटर मेरा हर बार लोड होगा कंटेंट पेज के साथ। जिसका मतलब है हर बार मुझे अननेसेसरी सेम कंटेंट को रिलीज करना, सेम कंटेंट को ब्राउजर पे लोड करना पड़ेगा, राइट। सेम कंटेंट, अच्छा इसको ऐसे समझते हैं। ओके, इसे ऐसे समझते हैं, प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, तुम्हारे एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सपोज करो तुम स्पीच दे रहे हो, राइट। तुम एक वेलकम स्पीच दे रहे हो। तो अब तुम्हारे चार पांच प्रोग्राम है, पांच प्रोग्राम है, एक वेलकम स्पीच है, ठीक है। तो तुमने एक बार वेलकम स्पीच दी और फिर बुलाया फर्स्ट प्रोग्राम को। तो फर्स्ट प्रोग्राम आ गया और होगी बात। अब जब सेकंड प्रोग्राम आया, तो फिर से पहले वेलकम स्पीच हुई और फिर सेकंड प्रोग्राम हुआ। फिर थर्ड प्रोग्राम आया, थर्ड प्रोग्राम से पहले भी पहले वेलकम स्पीच हुई और फिर थर्ड प्रोग्राम हुआ। फिर फोर्थ प्रोग्राम कॉल किया, फोर्थ प्रोग्राम स्टेज पे हुआ, लेकिन उससे पहले वेलकम स्पीच फिर से हो गई। और ऐसे ही फिफ्थ फिफ्थ प्रोग्राम जब तुम्हारा स्टेज पे हुआ, तो उससे पहले वेलकम स्पीच हो गई। तो क्या ये लॉजिकल है? क्या ये लॉजिकल है? नो सर। लॉजिकल क्या होता, कि वेलकम स्पीच तुम्हारी एक बार स्टार्टिंग में हो जाती, करेक्ट। बार बार वेलकम स्पीच को लोड करना ठीक नहीं है। इससे क्या होता है, परफॉर्मेंस हिट। तुम्हारे पहले प्रोग्राम में डिले होगा, फिर दूसरे में भी डिले होगा, फिर तीसरे में भी डिले होगा, फिर चौथे में भी डिले होगा ड्यू टू वेलकम स्पीच, फिर पांचवें में भी डिले होगा। होगा कि नहीं होगा? यस सर। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर है। अब अगर मैं एक बार वेलकम स्पीच दे दूं और उसके बाद प्रोग्राम वन चले, फिर टू चले, फिर थ्री चले, फिर फोर चले, फाइव चले, सब काम ऑन टाइम कंप्लीट हो जाएगा, बार बार वेलकम स्पीच भी लोड नहीं होगी और टाइम भी खराब नहीं होगा। सेम कॉन्सेप्ट राउटिंग में है, कि तुम्हें अपनी वेलकम स्पीच, मतलब तुम्हारा हेडर, साइड बार और नीचे का फुटर एक बार लोड कर दो, और सिर्फ जो कंटेंट पेज है, मतलब तुम्हारा जो प्रोग्राम है, कंटेंट पेज जो है, सिर्फ वो लोड हो ऑन कॉल। जैसे होम लोड हो गया, फिर कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो कॉन्टैक्ट लोड हो गया, फिर अबाउट पे क्लिक किया तो अबाउट लोड हो गया, प्रोडक्ट पे क्लिक किया तो प्रोडक्ट लोड हो गया। अब समझ में आया? अब क्लियर हुआ टीम?
ये सुनो, Yes, sir. ठीक है, ओके। अब इस राउटिंग को अचीव कैसे करते हैं वो देखते हैं, ठीक है। बहुत सिंपल और बेसिक बताऊंगा, सिर्फ बिल्कुल बेसिक, ताकि तुमको एकदम एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है। फटाफट क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट को ऐड करते हैं, जैसे एनजी न्यू बेसिक, ROUTING राउटिंग, बेसिक राउटिंग। इसको लोड होने दो। बहुत छोटा सा कोड है, हार्डली चार चार या पांच लाइन का, जो तुम्हें ध्यान रखना है। वो भी तीन चार डिफरेंट डिफरेंट इसमें व्हाट यू कॉल इट, फाइल्स में। तो स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री, स्टेप फोर करके हम इसे फिनिश कर देंगे, बहुत बेसिक सिंपल, करेक्ट। और जो तुम्हें मैंने फॉक्सी बिंगो में, अमेजोन में दिखाया था ना कि बार बार रिफ्रेश हो रहा है, वही चीज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखाऊंगा। यहाँ पर मेरी एप्लीकेशन रिफ्रेश नहीं हो रही, सिर्फ कंटेंट पेज डायनेमिकली लोड हो रहे हैं, सिर्फ कंटेंट पेज डायनेमिकली लोड हो रहे हैं, ठीक है। बस इसको पैकेजेस को इंस्टॉल होने दो, एंड लेट मी शो यू द सेम थिंग स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन। इतनी देर एक काम करते हैं, इतनी देर एक काम करते हैं, इसको ओपन करते हैं, ओपन फाइल, इटर्नल बेसिक राउटिंग, इसको खोल लेते हैं, ठीक है, आ गया, खुल गया। टर्मिनल खोलते हैं। टीम, मेरा स्क्रीन विजिबल है ना तुमको? Yes, sir. ओके, यहाँ पर अपना गेट नहीं, कमांड प्रॉम्प्ट खोलते हैं, और फटाफट वही जो मैंने वहां पर लिए तीन कंपोनेंट ऐड कर देते हैं। NGGC होम, let let it load or create a new component called home. It has created, you can see that home हो गया, ठीक है। ऐसे ही home, about, about डाल देते हैं, contact डाल देते हैं, ठीक है। अभी इन तीन से काम चलाते हैं, तीन दिखाते हैं। तो ये हमारे आ गए, ठीक है। अब इसमें हमें डायनेमिकली कॉल करना है। हम अभी तक कैसे कॉल करते थे, याद करो, बताओ। मैं पहले यहाँ पर जाता था, ऐप कंपोनेंट के अंदर तीनों कंपोनेंट को यहाँ पर ऐड कर देता था, यस और नो, Yes, यस और sir. नो, ओके। और वो तीनों कंपोनेंट में यहाँ HTML में कॉल कर देता था, करेक्ट, यस और नो, कर Yes, देता था, sir. करेक्ट। तो उससे क्या होता था कि जबरदस्ती तीनों कंपोनेंट लोड होते थे, करेक्ट, करेक्ट ना, Correct, sir. जबरदस्ती तीनों कंपोनेंट लोड होते थे। अब मुझे क्या करना है, मुझे डायनेमिकली कॉल कराना है। कैसे कॉल कराना है, डायनेमिकली कॉल कराना है। जब मैं होम कॉल करूं तभी होम लोड हो, जब मैं जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूं तभी कॉन्टैक्ट लोड हो, जब मैं अपना अबाउट पे क्लिक करूं तभी अबाउट कॉल हो। तो वो हमने यहाँ पर देखना है कैसे करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। So what I've done is I have again a short code written just to save time. That is routing, simple basic example routing। इसमें देखते हैं क्या क्या बोलता है करने के लिए मेरे को।
और स्टेप्स नोट करेंगे कि स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 में क्या बोल रहा है। ठीक है, पहले स्टेप 1 में लेते हैं। हमने सारे कंपोनेंट तो लोड कर ही दिए हैं, मतलब बना ही दिए हैं, अबाउट भी बना दिया, कॉन्टैक्ट भी बना दिया, सब कुछ बना दिया। अब सबसे पहले हम राउटिंग फाइल में जाते हैं। राउटिंग फाइल जो बड़े दिन से हमने छेड़ी ही नहीं, राउटिंग फाइल। ठीक है, पहला स्टेप राउटिंग फाइल, स्टेप 1। स्टेप 1 राउटिंग फाइल। अब इस राउटिंग फाइल में हम अपने राउट डाल देते हैं, क्योंकि हमने डायनेमिकली पेजेस को कॉल कराना है। यस और नो? हमने डायनेमिकली होम को, अबाउट को, कॉन्टैक्ट को लोड कराना है, तो मैं यहाँ पर अपने राउट्स को डिफाइन करूंगा। ठीक है टीम? अब मैं पहले की तरह जबरदस्ती सारे कंपोनेंट्स को कॉल नहीं कराऊंगा, डायनेमिकली कॉल कराऊंगा। तो इसके लिए मुझे राउटिंग के साथ खेलना ही पड़ेगा। तो राउटिंग के अंदर मैंने स्पेसिफाई किया कि पाथ, पाथ मतलब एम्प्टी, ऊपर पाथ मतलब यूआरएल, यूआरएल। तो लोकल होस्ट 4000 40 सॉरी लोकल होस्ट 4200 के बाद अगर कुछ नहीं है, पाथ में कुछ नहीं है, तो कौन सा कंपोनेंट लोड कराओ? होम कंपोनेंट। ये क्लियर हुआ टीम कि नहीं हुआ? हेलो, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? Yes, sir. और अगर पाथ में, पाथ मतलब सेम चीज, लोकल होस्ट 5200 के बाद अगर अगर स्लैश अबाउट लिखा है, तो कौन सा पेज कॉल हो? अबाउट कंपोनेंट कॉल हो। ठीक, ये भी ठीक है, क्लियर है भी? हेलो, ये भी ठीक है कि नहीं? हेलो, Clear है इसमें सर। क्लियर ना? हाँ, सर फिर होम कंपोनेंट में पाथ होम आएगा। हाँ बिल्कुल आएगा, होम कंपोनेंट आ जाएगा। ओके और सर। अगर 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 पाथ में, पाथ मतलब अगर पाथ ऊपर लोकल होस्ट 4200 स्लैश अगर कॉन्टैक्ट लिखा हो, तो कॉन्टैक्ट पेज लोड हो जाए डायनेमिकली। समझ गए? तो इसको मैं ऐसे लिखता हूं कि इट विल लोड कंटेंट पेजेस या कंपोनेंट, एक ही बात है। ठीक है, कंटेंट पेजेस या कंपोनेंट एक ही बात है, डायनेमिकली। ये डायनेमिकली लोड करेगा। मैं फिर बता दूं, कंफ्यूज मत होना। अभी तक मैं कैसे करता था? अभी तक कैसे करता था, तुमको कैसे दिखाता था कि भाई यहाँ कॉन्टेक्ट, सॉरी, यहाँ यहाँ पर जाता था, इंपोर्ट में तीनों कंपोनेंट लिख देता था। करेक्ट? करेक्ट? ठीक है ना? यस और सर। एचटीएमएल में उनके सिलेक्टर लिखता था। करेक्ट? अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे डायनेमिकली कॉल कराना है, डायनेमिकली। तो मैं राउटिंग का सहारा लूंगा। आई विल यूज राउटिंग टू लोड माय कंटेंट पेजेस या कंपोनेंट, एक ही बात है, कंटेंट पेजेस या कंपोनेंट एक ही बात है, डायनेमिकली। जब मैं होम पे क्लिक करूं तो ही होम लोड हो, जब मैं अबाउट पे क्लिक करूं तो ही अबाउट कॉल हो, जब मैं कंटेंट पे क्लिक करूं तभी कंटेंट मेरा जो है कॉल हो। ठीक है, एक स्टेप तो हो गया है। अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 अपने इसमें जाते हैं, व्हाट यू कॉल इट, ऐसे हो रखा है, कॉन्फ़िग फाइल में जाते हैं। और कॉन्फ़िग फाइल में तुम देखो स्टेप 2 ऑलरेडी हो रखा है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हो रखा है। स्टेप 2 कॉल्ड राउटिंग फाइल हेयर इन प्रोवाइडर। ये ऑलरेडी हो रखा है, देखो, ये पहले से ही हो रखा है। जो तुम्हारे राउट्स हैं, जो तुम्हारे राउट्स हैं वो ऑलरेडी, ये जो तुम्हारे राउट्स हैं, राउट्स, ये राउट्स, ये ऑलरेडी, है ना, राउट्स, ये ऑलरेडी तुम्हारे कॉन्फ़िग फाइल में है, ये कॉल किया हुआ है। इतना क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? यस और नो? हेलो, हेलो, टीम, वॉइस ऑडिबल? हेलो, हेलो? यस सर। ठीक है, ये स्टेप समझ में आ गया कि नहीं?
क्लियर है? यस सर, आगे समझ। ठीक है, अब थर्ड स्टेप पे चलते हैं। अच्छा, तुम्हारे हिसाब से क्या बचा है भाई? डायनेमिकली राउट्स तुम बताओ, जरा सोचो और तो बताओ। यहाँ रुको और बताओ मुझे कि भाई मैंने अपने राउट्स भी डायनेमिकली सेट कर दिए, कॉन्फ़िग फाइल में वो राउट्स भी डाल दिए, है ना, कॉन्फ़िग फाइल में ये राउट्स भी डाल दिया। ठीक, तो क्या रह गया मेरा? अब क्या रह गया? व्हाट नेक्स्ट? मुझे क्या क्या करना चाहिए? भाई राउट्स भी बन गए, यहाँ राउट्स भी आ गए, अब क्या रह गया तुम्हारे हिसाब से? कॉल करने वाला मैकेनिज्म बनाया कि कॉल कैसे होंगे, डायनेमिकली सेट तो कर दिया कि कैसे, मतलब डायनेमिकली कहाँ से कॉल होंगे, कैसे कॉल होंगे, ये सेट किया। कैसे कॉल होंगे ये सेट किया, यस और नो? बनाया? नो सर। नो। तो अब वो बनाते हैं कि कैसे कॉल किया। ठीक, तो मैं एक काम करता हूँ, अब ऐप कंपोनेंट में जाता हूँ। तो ये कहाँ से कॉल होंगे? ऐप कंपोनेंट से कॉल होंगे। तो यहाँ पर अब मैं डायरेक्टली सिलेक्टर नहीं लिखूंगा, बल्कि उसकी बजाय राउटर आउटलेट लिखूंगा। राउटर आउटलेट बेसिकली कंटेंट पेजेस के लिए होता है कि कंटेंट पेजेस डायनेमिकली आके राउटर आउटलेट के अंदर स्टोर होते हैं या अंदर लोड होते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है, ये ठीक है। इसको देखो कि यहां पर ये मेरा राउटर आउटलेट है, राउटर आउटलेट, ठीक है। इसको राउटर आउटलेट बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर राउटर आउटलेट का क्या फायदा होता है? राउटर आउटलेट के अंदर तुम्हारे कंटेंट पेजेस डायनेमिकली आके आके मतलब डायनेमिकली होस्ट हो जाते हैं। जब मैं होम पे क्लिक करूंगा तो होम राउटर आउटलेट के अंदर आ जाएगा। जब मैं कॉन्टैक्ट कंपोनेंट पे क्लिक करूंगा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा तो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट राउटर आउटलेट के अंदर आ जाएगा। मेरी बात समझ गए? मेरी बात समझ गए कि नहीं? जब अबाउट पे क्लिक यस करूंगा तो सर। अबाउट डायनेमिकली आके राउटर आउटलेट के अंदर होस्ट हो जाएगा। मेरी बात समझे? तो राउटर आउटलेट तरह का प्लेस होल्डर है। जैसे सी सी प्लस प्लस में तुम प्लेस होल्डर देते हो ना कर्ली ब्रेसेस में, तो ये एक तरह का प्लेस होल्डर है। मेरी बात समझे? जैसे तुम्हारा रूम है, सपोज तुम्हारा रूम है, आज तुम्हारे रूम में गर्ल ए आके तुम्हारे रूम के अंदर सपोज करो स्टे करती है, कल को गर्ल बी आके स्टे करती है, परसों को गर्ल सी आके जो है स्टे करती है। तो रूम तो तुम्हारा एक ही है, तो रूम तुम्हारा राउटर आउटलेट है और डिफरेंट डिफरेंट गर्ल्स जो है वो आके उसमें होस्ट हो रही हैं, रह रही हैं। मेरी बात समझे टीम? जैसे जैसे एक गेस्ट रूम होता है, करेक्ट, उसमें एक दिन गेस्ट ए आया, फिर तुमने गेस्ट बी को कॉल किया तो वो आके स्टे कर गया उसमें, फिर तुमने गेस्ट सी को कॉल किया तो गेस्ट सी उसमें आके स्टे कर गया। ठीक है ना? तो राउटर आउटलेट तुम्हारा एक तरह का गेस्ट रूम है। मेरी बात समझे? टीम क्लियर है? हेलो, टीम क्लियर है? यस सर। तो ये तुम्हारा हुआ स्टेप 3। तो क्या बोलेंगे? कॉलिंग डायनेमिक कंटेंट पेज या कंपोनेंट, एक ही बात है। डायनेमिक कंटेंट पेज और कंपोनेंट will get call and host या इजी वर्ड में स्टे here। ठीक है, क्लियर? ये 3 है। अब कैसे कॉल होंगे, मतलब अब क्या, कहाँ स्टोर होंगे, कहाँ कंटेंट पेजेस या कंपोनेंट, एक ही बात है। अगर कहाँ कहाँ स्टोर होंगे वो भी देख लिया। अब कैसे कॉल होंगे, डायनेमिक पेजेस कैसे कॉल होंगे वो नहीं देखा हमने। तो कैसे कॉल होंगे? यहाँ से कॉल होंगे। तो मैं से कर सकते हो स्टेप 4, ऐसे कॉल होंगे कि यहाँ पर तुमने लगाया राउटर लिंक, राउटर लिंक।
तो राउटर लिंक होम, फिर राउटर लिंक अबाउट, उसके बाद तुम्हारा राउटर लिंक कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो अगर अगर तुम्हारा राउट मतलब यूआरएल अगर लोकल होस्ट 4200 के बाद स्लैश लगा हुआ, तो अपने आप ये राउटर लिंक क्या करेगा, क्या करेगा ये राउटर फाइल को कॉल करेगा। यहाँ देखो, राउटर फाइल को कॉल करेगा। अगर कुछ नहीं है तो डायनेमिकली होम कंपोनेंट लोड होगा। अगर अबाउट लिखा हुआ है तो डायनेमिकली अबाउट कंपोनेंट कॉल होगा। ठीक है ना, यहाँ से मैच होगा। जब तुमने अबाउट अबाउट लिखा राउट, तो अबाउट का ये चेक करेगा ये है नहीं है, फिर इसको चेक करेगा ये है, हाँ ये है, अबाउट है, तो अबाउट कंपोनेंट को लोड कर देगा। समझ में आया? अगर कॉन्टैक्ट लिखा है तो वो चेक करेगा क्या ये है, नहीं ये नहीं है, क्या ये है, नहीं ये भी नहीं है, सेकंड वाला भी नहीं है, क्या थर्ड वाला है, हाँ थर्ड वाला है। यूआरएल में लिखा है लोकल 4200 स्लैश कॉन्टैक्ट, तो वो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट को लोड कर देगा। मेरी बात समझ आई टीम कि नहीं आई? मेरी बात समझ में आई? समझ में आया ये कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? बताओ बताओ, जल्दी बोलो। What you have to say, tell me. Is it clear to all of you or no? Hello? Hello? हेलो? हेलो? टीम मेरी आवाज आ रही है? यस सर, यस सर आ रही है। ये क्लियर हुआ तुम्हारे को कि नहीं हुआ? क्लियर है सर। पक्का? यस सर। 4 स्टेप में काम खत्म। अब मैं अपनी एप्लीकेशन को रन करके देखता हूँ। npm start, और जब तक स्टार्ट हो जाए तब तक एक चीज डिस्कस करते हैं कि पहले मतलब लास्ट क्लास तक जब मैं मल्टीपल कंपोनेंट्स को होस्ट करता था, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट दिखाता था, तो मैं यहीं पर लिख देता था ऐप यूजर, ऐप यूजर डिटेल, हाँ इस तरह से। अब क्या कर रहा हूँ, डायनेमिकली कॉल करा रहा हूँ, डायनेमिकली। करेक्ट? फिर से देखना, जब ये स्लैश है, अगर राउट में ऊपर स्लैश होगा, जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, होम पे क्लिक करूंगा, तो ऊपर जो राउट है वो बनेगा लोकल होस्ट 5200 स्लैश। तो अगर कुछ नहीं है, स्लैश को काउंट नहीं करते, ठीक है, तो कुछ नहीं है तो होम आ जाएगा, मैप होगा और होम आ जाएगा। जब मैं अबाउट पे क्लिक करूंगा तो ऊपर यूआरएल बनेगा लोकल होस्ट 4200 स्लैश अबाउट, तो वो चेक करेगा पहला वाला क्या ये है, नहीं ये नहीं है, क्या ये है, तो हाँ इसमें अबाउट है, तो वो अबाउट कंपोनेंट को लोड कर देगा। फिर जब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करूंगा, करेक्ट, तो यूआरएल बनेगा लोकल होस्ट 4200 स्लैश कॉन्टैक्ट, तो चेक करेगा क्या ये है, नहीं ये नहीं है, क्या ये है, ये भी नहीं है, क्या ये है, हाँ ये है, उसमें यूआरएल में उसे कॉन्टैक्ट मिलेगा। तो अगर कॉन्टैक्ट मिलेगा तो वो कॉन्टैक्ट कंपोनेंट को लोड कर देगा। ठीक है, अब चेक करते हैं ये हमारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। अब तुमने देखना है ये रिफ्रेश नहीं होना चाहिए, करेक्ट, और डायनेमिकली यहाँ पर जो कंटेंट है वो लोड होना चाहिए। कहाँ है तुम्हारा राउटर आउटलेट? ये देखो, राउटर आउटलेट, ये राउटर आउटलेट, और राउटर आउटलेट ने पहले बाय डिफॉल्ट होम को लोड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि राउट कोई राउट नहीं है। जब कोई राउट नहीं है तो क्या क्या लोड होगा, होम कंपोनेंट। क्लियरिटी? जब कोई राउट नहीं यस है सर। तो क्या लोड होगा, होम कंपोनेंट। तो देखो, राउटर आउटलेट ने तुम्हारे होम कंपोनेंट को लोड किया हुआ है। अब मैं क्लिक करता हूँ अबाउट पे, लेकिन अबाउट पे तो क्लिक ही नहीं हो रहा।
अबाउट पे तो क्लिक ही नहीं हो रहा, कॉन्टैक्ट पे क्लिक ही नहीं हो रहा। तो मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करता। क्या चेंज करना है हमने, मतलब पांचवा स्टेप जो तुम्हें पता होना चाहिए। पांचवा स्टेप, यहाँ पर राउटर आउटलेट नहीं, यहाँ पर राउटर मॉड्यूल को लोड करेंगे। मेरी बात समझे क्या बोल रहा हूं मैं? यहाँ पर राउटर आउटलेट नहीं, उसको चेंज करके राउटर मॉड्यूल कर दो। राउटर मॉड्यूल को लोड करना है, ठीक है। ये है पांचवा स्टेप, यहाँ लिखता हूँ स्टेप 5। ये स्टेप 5 है, ठीक है। राउटर मॉड्यूल लोड करना है, तो लोड किया। अब दोबारा जाता हूँ और ढंग से देखना, ध्यान से देखना। करेक्ट, मैं राउटर, हाँ इसको देखना, मैंने इसको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अभी होम लोड हुआ है। अब मैं कर रहा हूँ कॉन्टैक्ट पे क्लिक, ठीक है। करूँ, क्लिक करूँ, क्लिक करूँ, यस सर। क्लिक किया तो देखो, एक तो पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। और देखो यहाँ पर राउटर आउटलेट के नीचे देखो, मेरा ऐप कंपोनेंट डायनेमिकली लोड हो गया। अब फिर से देखो, तो थोड़ा बड़ा करता हूँ, शायद इससे काम बन जाए। अब मैं तुम्हारे सामने अबाउट को क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले देखना, ऊपर पेज रिफ्रेश नहीं होगा, ऊपर पेज रिफ्रेश नहीं होगा, डायनेमिकली कंपोनेंट लोड भी हो जाएगा, लेकिन पेज रिफ्रेश नहीं होगा। अब मैं अबाउट पे क्लिक करूँ, देखो अबाउट पे क्लिक किया, फटाक से अबाउट चेंज हुआ। ये तो एक बात हुई, क्या अबाउट कंपोनेंट लोड हुआ? हाँ, अबाउट कंपोनेंट भी लोड हुआ। ये देखो यहाँ पर तुम्हारा अबाउट कंपोनेंट आराम से लोड हो गया। मेरी बात समझे टीम? सर ये जब एक पेज से दूसरी पेज पे हो जाता है तब ये रिफ्रेश नहीं होता? परफेक्ट, बहुत सही लाइन तुमने बोली। जब एक पेज से दूसरे पेज पे जाता है तो ये रिफ्रेश नहीं होता। जबकि जबकि तुम्हें मैंने दिखाया और साइट, जैसे तुम्हें मैंने दिखाई फॉक्सी बिंगो। अब यहाँ जब मैं स्लॉट पे क्लिक, हाँ स्लॉट पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो पेज रिफ्रेश होएगा। हो रहा है टीम, हो रहा है। यस सर। तो यही लोड टाइम तो कम करना है हमने। इस लोड टाइम, अब सपोज करो किसी का इंटरनेट स्लो है, तो जब रिफ्रेश होगा तो पेज तो लोड होता रह जाएगा, हाँ कि ना। यस सर। अब तुम्हारा इंटरनेट स्लो है, तुम एक पिक्चर देख रहे हो, तो पिक्चर का कंटेंट तो बहुत ज्यादा है, वो तो मूव करता रह जाएगा। साइट तो अगर तुमने Amazon खोली और एक पेज से दूसरे पेज पे नेविगेट कर रहे हो, लेकिन वो पेज लोड होने में ही इतना टाइम ले रहा है क्योंकि तुम्हारा इंटरनेट स्लो है। लेकिन अगर ऐसी साइट होगी तो सब कुछ पहले से लोड हुआ है, सिर्फ जो कंटेंट पेज है वो डायनेमिकली लोड होंगे। मेरी बात समझ में आई? अब मैं यस होम पे सर। क्लिक कर रहा हूँ, सपोज करो ये Amazon साइट है, और Amazon ने अगर हमारे हिसाब से राउटिंग कॉन्सेप्ट लगाया होता तो कितना बढ़िया होता कि अब मैं होम पे जा रहा हूँ दोबारा, तो देखो पेज रिफ्रेश नहीं होगा, देखना ढंग से देखना, पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। और यहाँ देखो होम कंपोनेंट भी डायनेमिकली लोड हो गया। समझ में आया टीम? क्लियर है सर। ना बढ़िया चीज। एंगुलर या रिएक्ट में बनी कोई भी साइट में राउटिंग लगती ही लगती है, बिना राउटिंग के हम काम नहीं करते हैं। बिकॉज इसीलिए तो रिएक्ट इतना फेमस है, इसलिए तो एंगुलर इतना फेमस है। क्यों? क्योंकि आपका लोड टाइम बिल्कुल खत्म कर देता है। अब आपको एक पेज से, जो जो तुमने लाइन बोली बिल्कुल सही टेक्निकल लाइन बोली, अब तुम्हें एक पेज से दूसरे पेज पे जब नेविगेट करना है तो पूरा पूरा पेज लोड नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ डायनेमिक कंटेंट लोड होगा, मतलब डायनेमिक कंपोनेंट लोड होगा। नहीं, ऐसे बोलना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ कंपोनेंट लोड होगा डायनेमिकली। क्लियर हुआ? सिंपल था। 5 स्टेप में, 5 लाइन में तुम्हारा काम खत्म। अब तुम चाहो तो, अब सपोज करो मैं एक काम करता हूँ, उसमें मैं इसको किल करता हूँ, एक और कंपोनेंट लोड करता हूँ। सपोज करो मुझे कंपोनेंट लोड करना है प्रोडक्ट। मैंने प्रोडक्ट कंपोनेंट को लोड किया। अब तुम बताना, मुझे एग्री करना कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं। एक प्रोडक्ट कंपोनेंट डाला मैंने, अब मैं क्या करूँ उसको, प्रोडक्ट कंपोनेंट को क्या करूँ, मतलब ऐड कर दिया। अब रिक्वायरमेंट आई
कि एक काम करो, प्रोडक्ट एक लिंक बनाओ, ठीक है, मैंने कंपोनेंट डाल दिया, अब क्या करूं, अब क्या करूं, सबसे पहले पाथ सेट करेंगे। हाँ पास सेट कर दूंगा, एब्सोल्युटली करेक्ट, करेक्ट टेक्निकल वर्ड, पास सेट करूंगा। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कंपोनेंट डालता हूँ, पाथ लिखता हूँ प्रोडक्ट या जो भी मैंने लिखना है, लेकिन मैं प्रोडक्ट डालता हूँ, मैं लिख सकता हूँ प्रोडक्ट्स, मैं प्रोडक्ट्स भी लिख सकता हूँ, पाथ है मेरी मर्जी, प्रोडक्ट्स, स्टेप 1 खत्म। अब स्टेप 2 देखता हूँ, स्टेप 2 कहाँ है, स्टेप 2 कहाँ है, स्टेप 2 कहाँ है, स्टेप 2 कॉन्फ़िग में था, स्टेप 2 ऑलरेडी हुआ है, मुझे करने की जरूरत ही नहीं है ना, स्टेप 2 ऑलरेडी हुआ है, मुझे करने की जरूरत नहीं है। स्टेप 3 पे जाता हूँ, स्टेप 3 कहाँ है, स्टेप 3 कहाँ है, स्टेप 3 कहाँ है, स्टेप 3 HTML में, स्टेप 3 यहाँ पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं। स्टेप 4 कहाँ है, ये रहा स्टेप 4, तो यहाँ पर मुझे एक लिंक और ऐड करते हैं, प्रोडक्ट, ठीक है, और यहाँ पर लिखना है जो मेरा पाथ था, पाथ क्या था, प्रोडक्ट्स, है ना, याद रखो प्रोडक्ट्स, तो मुझे यही पाथ यहाँ पर सेट करना है। तो एक्चुअली मुझे सिर्फ स्टेप 1 और स्टेप 4 में चेंज करना था, बस खत्म, और कहीं चेंज नहीं करना। अब मैं, क्योंकि स्टेप 4 से मेरे स्क्रीन पे आ जाएगा, है ना टीम, स्टेप 4 से मेरे स्क्रीन पे आ जाएगा, और स्टेप 1 से वो डायनेमिकली कॉल होगा, बस इतना ही काम था। अब मैं इसको रन करता हूँ अपनी एप्लीकेशन को, हो गई। अब यहाँ पर देखते हैं, हाँ प्रोडक्ट भी आ गया, लेकिन एक मिनट, ठीक है, अभी ये क्या है, होम पे है, मैं तुम्हारा राउटर आउटलेट खोल लेता हूँ सो दैट तुम्हें आइडिया हो जाए। ये रहा होम है, अब मैं कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ, तो कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया, मेरा कॉन्टैक्ट लोड हो गया विदाउट पेज रिफ्रेश। अब मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, ढंग से देखना, यहाँ कुछ रिफ्रेश नहीं होगा, ऊपर टॉप पे देखो, यहाँ पेज रिफ्रेश नहीं होगा, प्रोडक्ट पे क्लिक किया, कुछ नहीं हुआ, पेज को पेज रिफ्रेश नहीं हुआ, ठीक है, और क्या, प्रोडक्ट जो कंटेंट पेज है वो लोड हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, टीम क्लियर हो है, गया सर। क्लियर है। यस सर। तो इस तरह से हम राउटिंग के थ्रू अपनी एप्लीकेशन को सुपर फास्ट बना देते हैं, सुपर फास्ट। नाउ जस्ट इमेजिन कि amazon जैसी साइट या इस तरह की गेमिंग साइट्स, amazon से साइट, हम तो, तुम तो amazon देखा, तो मैं तुम्हें amazon ही बताता हूँ कि amazon जैसी साइट क्योंकि फेमस है, इसलिए कोई उस पर कोई हार्ड स्टेप नहीं लेता। इसमें मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट है, मिलियंस ऑफ, मैं अगर किसी प्रोडक्ट पे जाऊँ ना, या राउट छोड़ो, अगर किसी एक प्रोडक्ट पे भी जाऊँ, लेट मी जंप ऑन एनी ऑफ द प्रोडक्ट, जैसे बुक पे गया और मैं ये पर्टिकुलर बुक पे गया, ये कैटेगरी है, ये बुक पे गया, तब भी मेरा पेज रिफ्रेश होगा, ये देखो पेज रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ऐसे अमेजोन के अंदर मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट हैं, तो उसका मतलब मिलियंस ऑफ पेज बने होंगे कि नहीं बने होंगे, मिलियंस टाइम तुम्हारा हेडर फुटर और जो कंटेंट एक बार में लोड होना चाहिए वो बार बार लोड होगा कि नहीं होगा, टीम यस और नो। Yes, sir. यस लेकिन सर। हमारी साइट में ऑन द सेम टाइम, अगर हमारी साइट में अगर मिलियंस ऑफ पेजेस हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, मिलियंस ऑफ कंपोनेंट सिर्फ ऐड करना पड़ेगा, मिलियन कंपोनेंट होंगे हमारे पास जो डायनेमिकली लोड होंगे, लेकिन मेन साइट बिल्कुल भी रिफ्रेश नहीं होगी, सिर्फ मिलियंस ऑफ कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट को तुम बुलाओगे वो कंपोनेंट सिर्फ डायनेमिकली यहाँ पर कॉल होगा। नाउ जस्ट इमेजिन कितना बड़ा परफॉर्मेंस बूस्टर है ये हमारी एप्लीकेशन के लिए, है कि नहीं है कि यस नहीं है सर। ना। Yes, sir. चलो, तो
आज अभी इतना, वैसे तो ऑब्वियसली ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ अभी, इसमें लेजी लोडिंग है, इसमें इसमें कंपोनेंट्स हैं, बट सॉरी, इसमें मॉड्यूल्स हैं, कि जैसे हमने कंपोनेंट पे राउटिंग करी, ऐसे मॉड्यूल पे राउटिंग करना, करेक्ट, वो तुम्हें बताऊंगा। बट आज के लिए इतना रखते हैं। मैं फटाफट इसको, इसकी रिकॉर्डिंग जो है, आज मैं इसे अपलोड कर दूंगा, डोंट वरी, एंड यू विल गेट इट बाय टुडे इटसेल्फ। और तुम्हें आज का असाइनमेंट भी तुम्हें दे दूंगा। एट द सेम टाइम मैंने जो एपीआई की जो 2 रिकॉर्डिंग थी वो भी डाल दी हैं ग्रुप में, सो प्लीज गो हेड एंड चेक इट आउट। ठीक है, देख लेना एक बार से, ठीक है नहीं? Yes, sir. ओके ओके, सर। चलो मिलते हैं सैटरडे को। बाय बाय टीम। बाय बाय सर। Bye, sir.